बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा जो है कोड 1429 ऑटम 2014 असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का हम हल करने लगे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ के की हमने मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेट करना है और इसमें उसके बाद उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ये प्रोबेबिलिटी जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स ये गिवन है हमें कि डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स के। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें दी गई है ये एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हमने इस के की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास इसका बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है, वो ये है कि वी नो डैट सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज वो 1 के बराबर होती है, यानी समेशन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ये जो कह लें आप प्रोबेबिलिटी की एक जो है ना उसका एक प्रॉपर्टी है ये वाली, जो कि हम यहाँ पे जिसको इस्तेमाल करने लगे हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है उसकी जो है प्रॉपर्टी वो है समेशन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब इस सवाल में अगर देखें तो हमारे पास जो पी ऑफ एक्स है यानी 0.01, 0.25, 0.40 के और 0.04 इन तमाम वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है और इसका जो मजमुआ है या सम जो है वो 1 के बराबर होता है। जब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास 0.70 प्लस के इज इक्वल टू 1। और अब ये जो है 0.07 ये इक्वल साइन किस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.30 जो कि के की वैल्यू होगी। इसके बाद इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट है पार्ट उस पर चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हमने मालूम करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स और इसमें हमारे पास है कि एक फेयर डाई इज़ रोल्ड। डाई जो है ये आप बड़ी आसान सा है, जब हम लूडो खेलते हैं तो उसके अंदर जो डाई होती है वो 6 साइडेड होती है। कहते हैं उसको 5 टाइम्स हमने रोल किया है, यानी इसको हमने एक दफ़ा फेंका, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। कहते हैं लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम का फेस इज 3 टर्न्स अप, कि उसमें जो फेस है 3 वो टर्न्स अप होगा 5 टाइम्स हमने फेंकना है। इन दो चीज़ों को आप समझ लें कि हमने डाई को 5 दफ़ा रोल किया है, फिर से रोल किया है, फिर से रोल किया है 5 दफ़ा, और हमने नंबर ऑफ फेसेस 3 जब इस पे आए यानी डाई के ऊपर अगर जब हम देखें तो उसका जो ये वाला हिस्सा जैसे जो लिखा होता है 1 2 3 ये जो है ये कितनी दफ़ा आता है इसकी हमने जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन वो हमने मालूम करनी है। और इसको हमने सपोज कर लिया कि ये जो है हमारे पास वो एक्स है। तो अब एन क्या है हमारे पास, एन हमारे पास है 5, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स हमने इसको 5 दफ़ा जो है वो किया है, इसको जो है रोल किया है। यहाँ पे 4 लिखा हुआ था, मैं इसको ज़रा काट के तो n इज़ इक्वल टू 5 कर रहा हूँ। उसके बाद प्रोबेबिलिटी जो है 3 आने की, 3 आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 है। क्यों 1/6 है कि 6 साइडें होती हैं और सिर्फ एक के ऊपर 3 लिखा होता है, तो ये हो जाएगा 1/6। उसके बाद इसका क्यू जो है ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 5 और 6, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 6/6 यानी 1 के बराबर ही आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो पी और क्यू है वो कैलकुलेट हो गया, यहाँ से हमने इसको निकाल लिया है। अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसका फार्मूला ये है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक ही बात है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, या इसको आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये हमारे पास जो फार्मूला है वो है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स, वेर एक्स इज 0 1 2 अप टू एन, क्यू इज इक्वल टू एन माइनस एक्स, पी इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमने इसमें जो एक्स की वैल्यूज़ है वो फाइंड जो है इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हम इस जगह पे एक्स की वैल्यू जो है वो रखेंगे 0 रखेंगे, 1 2 3 4 और 5 यहाँ तक इसको रख के इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। और हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है कि एक्स जो है वो डिनोट कर रहा है फेज 3 टर्न्स अप। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर हमने इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या एग ऑफ एक्स या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को बनाया हुआ है, वही एक्स की 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 4 5। पिछले फार्मूले में 5 से 0, 5/6 की पावर 5, 1/6 की पावर 0, 5 से 0 1 के बराबर होता है। 5 का जब हमने 5 टाइम्स लिया तो ये 31
ये 3125 होता है, 6 को जब लिया तो होता है 7776, और 1/6 किसी भी अगर डिजिट की पावर हमारे पास है कि अगर इसकी पावर 0 हो जाए तो 1 के बराबर होता है। यहाँ पर 1/6 की पावर हमने 0 ली हुई है तो वो 1 के बराबर आ गई। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3125/7776। ये कब आई? जब x हमारा 0 था। इसी तरह x की 1 पे रखा, 5c1 आ गया, 5/6 रेज़ टू पावर 4, 1/6 रेज़ टू पावर 1। इसको जब हमने हल किया तो हमारे पास इसका भी जवाब आ गया 3125/7776। इसी तरह 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, और इस फार्मूले में रखने के बाद हमारे पास ये मतलूबा वैल्यूज़ जो हैं वो रिस्पेक्टिवली वी गेट। अब हमारे पास इसको वेरीफाई करने के लिए ये है कि अगर मैंने पिछले क्वेश्चन में हमने अभी पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 के बराबर होती है, तो इसका मतलब है अगर इन तमाम वैल्यूज़ को जमा किया जाए, जैसे कि यहाँ पे हमने इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया है, तो ये सारा का सारा जो है 1 के बराबर होता है। इस तरह हमारा जो है एक्स की जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हासिल हो जाता है। तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर जो है पसंद आया है, इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले लेक्चर का इंतज़ार करें। उसमें हम क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 4 जो है इसी जो असाइनमेंट का है, आईओ की असाइनमेंट जो है हमारे पास ऑटम की 2024 पहली असाइनमेंट जो है उसका हमने जो है क्वेश्चन नंबर जो है अब इसके बाद 3 तो हमने कर लिया है, अब इसके बाद 4 और 5 ये 2 रह गए हैं। तो इस पे हम जो है आगे जो है अगले लेक्चर में इसको हम कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे। तो बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।